नमस्ते दोस्तों, मैं विष्णुदेव सिंह अपने इस चैनल काम की बातें ज्ञान की बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्ञान की बातें नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। एक्चुअली मैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान के बहुत शहरों को घूमता रहा हूं, जा चुका हूं और इस वजह से हमने बहुत जगह पे परेशानियों का सामना किया है। उस परेशानियों का जिक्र हम आपके सामने करेंगे इस चैनल के माध्यम से और हम एक एक करके सारी अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकें जो हमने झेला है अपने लाइफ में। और ये बातें मेरे ब्रेन में आई कैसे, दिमाग में आई कैसे, जब मैं फंसा कहीं पे तो मुझे लगा कि काश किसी ने मुझे पहले बताया होता कि ऐसा ऐसा वहां होता है तो मैं उसमें फंसता ही नहीं। इसलिए मेरे ब्रेन में यह आया कि मैं एक चैनल बनाऊं और इस पर इन सारी परेशानियों का जिक्र करूं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। मैं एक्चुअली एजुकेशन फील्ड से हूं, बच्चों को पढ़ाता रहा, टीचिंग देता हूं, तो जहां भी गया मैं इसी काम को करता रहा हूं और दिल्ली काफ़ी समय तक मैं रहा हूं। तो दिल्ली की कुछ बातों को हम आपके सामने रखने वाले हैं अभी शुरुआत में। आगे और भी बातें हम उनमें बताएंगे आपको। तो ये हमारा एपिसोड 1 है, फर्स्ट एपिसोड है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास, जामा मस्जिद आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस प्लेस है दिल्ली में और बहुत लोग घूमने फिरने भी वहाँ जाते हैं। हम लोग पूरे सप्ताह काम करने के बाद जब एक दिन छुट्टी होती है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा घूम लें, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, काम की थकावट जो होती है उसका बोझ थोड़ा सा हल्का फील करेंगे। तो दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मैं टहल रहा था अपने एक दोस्त के साथ, तो वहाँ जो परेशानी मुझे हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जामा मस्जिद के आगे में आप देखेंगे काफ़ी लोग मैट बिछा के और कपड़े बिछा के कुछ सामान बेचते रहते हैं। एक्चुअली वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित करने वाला सामान होता है। लगेगा कि बहुत अच्छा है, कितना अच्छा लगता है, एक मिल जाता, एक हम खरीद सकते हैं, खरीद लेते तो अच्छा था, लेके घर लेके जाएंगे। तो आप जाएंगे, उसको कीमत पूछेंगे, पहले उसको देखने जाएंगे, देखेंगे तो प्राइस पूछेंगे ना, तो वो बोलेगा कि हाँ लेके देखो, पहले लेके देखो, फिर बाद में प्राइस पूछना, कीमत बाद में करेंगे। तो देने की कोशिश करेगा, आप बोलेंगे नहीं पहले प्राइस बताइए, तो वो बताएगा 500 रुपया। वो सामान होगा 50 रुपये का, आपको 500 बताएगा। तो आप चल देंगे, आगे बढ़ गए तो बोलेगा भाई तुम कितना दोगे, बोलो जल्दी, बोलो। आपने अगर कुछ बोल दिया, जैसे आप बोलेंगे 200 रुपया दे देंगे, 300 रुपया, आप ये सोच रहे हैं कि इतना बोला है तो 200-300 बोल देंगे तो देगा ही नहीं, वो उसी में देने को तैयार हो जाएगा। हाँ भाई ले लो। अब आपको लेना भी पड़ेगा क्योंकि आपने खुद फाइनल किया है 300 या 200 रुपया जो भी हो। तब आपको लगेगा कि यार बेकार 200 रुपया बोल दिया है तो इसका मतलब उतने का भी नहीं है। और 50 आप जानते हो, देखने से लग रहा है कि ये 50 रुपए का है, मगर आप 50 रुपया बोल नहीं सकते क्योंकि 500 रुपए को 50 रुपए में बोलना हमारे बस की तो कम से कम बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है कि 500 रुपया किसी ने बताया मैं 50 बोल दो, 50 में दे दो भाई, डर भी लगता है ना, तो आप 50 बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप फिर भी चल दिया, आपने बिना कुछ बोल दिया कि भाई 200-300 में ले लो, फिर भी आप चल दिए, तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो कि तुमने 300 बोला, तुमको 300 में लेना पड़ेगा, लेगो क्यों नहीं लोगे। अच्छा, पूरा उनका जितने शॉप वाले होते हैं ना, सभी एक ग्रुप बना के बैठे होते हैं वहां पे, वो गैंग आप कह सकते हैं उसको। तो इस तरह के कस्टमर को खोजते रहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कीमत 500 बोला, आपने कुछ नहीं बोला, वो बोलेंगे कि भाई कितना दोगे बोलो, तब भी आपने कुछ नहीं बोला, चल दिया, तो 2-4 गालियां बोल देंगे। बहुत गंदी गालियां होती हैं वहां की, जो हमारे तरफ के लोगों को बहुत बुरा लगता है। और अगर उन्होंने हाथ में दे दिया आपको, हाथ में लेके देखो, आप हाथ में लेके देखने लगेंगे और 200-300 या आपने कुछ नहीं बोला, उसने 500 बोला, भाई रख लो, तो वो आपको रखने नहीं देंगे, बोलेंगे भाई मैं ले लेता हूँ,
मेरे हाथ में दो, उसके अपने हाथ में ले लेगा रखने के लिए और अपने हाथ से उसको छोड़ देगा। सामान होता है चाइना क्ले का, चीनी मिट्टी का होता है या कांच का होता है, वो टूट जाएगा और टूट जाएगा तो अब आपसे वो 500 रुपया लेंगे ही लेंगे, कोई रास्ता नहीं। ये सब मैं झेल चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। आसपास में कुछ पुलिस वाले होते हैं, गॉड नो जो नकली होते हैं कि असली होते हैं, मैं जान नहीं पाया। उसके बाद तो मैं गया ही नहीं, एक ही बार फंसा फिर गया ही नहीं जामा मस्जिद। उनको अगर आपने बोला, कोई हेल्प आपको नहीं करेंगे। वो बोलेंगे क्यों पूछा भाई, तुमको लेना नहीं तो पूछा क्यों, पूछा तो फोड़ा क्यों, पैसे भरो जाके। और वो लोग उससे पैसे भी खाते हैं, ये जान लीजिए। इसलिए ऐसे नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिखा है आपके प्रॉब्लम को सुलझाने में, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। और ये दिखाएंगे ना तो वो 500 मिल रहा है ना तो आपको बोलेंगे छोड़ो भाई 400 देकर निकलो, 400 ले लो भाई, 400 ले लो। उसको बोल देंगे 400 ले लो, छोड़ दो इसको। अब देखिए आपने कुछ लिया ही नहीं है, 400 भरने की नौबत आई हुई, और अब पुलिस वाला फाइनल किया तो आपको तो तब तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो अगर पुलिस वाले ने आपको कुछ हेल्प नहीं करी, इस तरह करेगा ही करेगा, तो आप 500 रुपये भर के जाइए। आपने कोई सामान नहीं खरीदा, 500 रुपये भरे और अपनी बेइज्जती ऊपर से करवा ली। बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यह है कि जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी जगहों पर जो सामान बिकता है वो हमारे किसी जरूरत की नहीं है। उसको आप सिर्फ देख लें, देखने लायक है, अच्छा लगता है देखने में, देखें, मगर न कीमत पूछना है, न हाथ में छूना है, न उसको खरीदने की कोशिश करना है। आप खरीद भी लेंगे ना, पता है आप ट्रेन में जब घर के लिए जा रहे होंगे वो सामान टूट जाएगा रास्ते में, या सामान को किसी तरह आपने बचाया, तो बचाते बचाते जब घर ले जाएंगे ना, घर पे कोई बच्चे उसको तोड़ देंगे, और तब आपको बहुत बुरा लगेगा, यार इतना दूर से बचा के लाया, बच्चों ने तोड़ दिया। वहां आप गुस्सा भी आएगा उस बच्चे पर जिसने तोड़ा होगा उसको। वो सामान कहां जरूरत की है? जो बड़े बड़े लोग बंगलों में रहते हैं, जिनके सेल्फ लगे होते हैं, सजावट की चीजों का सेल्फ अलग ही होता है, डाइनिंग हॉल में सजावट की चीजें रखी होती है, उसमें वह खरीद के सीधे रख दीजिए, वो रखते हैं। मगर हमारे जैसे लोगों की उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जाएं, आप घूमें और घूमकर देख लें, देखने से ज्यादा कुछ मत करें। और इस तरह करके आप अपने को बचा सकते हैं। आपने जो मेहनत खून पसीने से कमाया है पैसा, उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद।